इस बात का जायज़ा लेते हैं कि आया कि दिस इज़ आवर क्लास 52 और जेएस की क्लास 14 है, जो कि इस बात का तकाजा करती है कि व्हेन यू वॉक विथ फेथ, व्हेन यू वॉक विथ फेथ एवरी स्टेप बिकम्स अ पाथ टूवर्ड समथिंग ग्रेटर। अगर यकीन के साथ काविशें चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी तो यकीनन हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, जिसको न्यूटन ने भी बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हम बार बार बात करते हैं, जिस चीज़ के पीछे आप भागेंगे जाते जाएंगे उसकी तरफ आप माइल रहेंगे, आया कि वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुदरत चाहेगी कि वो आपको मिल जाए, क्योंकि कुदरत ने आपको इख्तियार दे दिया है तो वो यकीनन मिल ही जाएगी। और फिर कुरान और हदीस मुबारक भी ये बताती हैं कि हम तुमको वही देते हैं जिसके तुम तलबगार होते हो, आया कि वो मुस्बत हो या मनफी हो। इसलिए अल्लाह ताला ने आपको बाख्तियार बनाया है और आप जो भी करते हैं अपने अक्ल फ़ाहम से करते हैं, उस पर आपका पूरा पूरा हक और इख्तियार होता है। गलत सही इट्स अप टू यू। जभी तो पकड़ दकड़ है, जभी तो सज़ा और जज़ा है। बहरहाल हमारा पॉइंट ये है, हमारा कंसर्न ये है कि जो चाहते हैं उसके लिए छोटे छोटे स्टेप लेते जाइए, और आया कि उसमें पॉजिटिव एक थॉट रखें, फेथ रखें, कि तवक्कल रखें कि इंशाअल्लाह आपको जो चाहिए जैसा चाहिए वो मिलेगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस यू जस्ट नीड टू हैव दी लिटिल स्टेप्स। आपको उसके लिए काविशें करनी पड़ेंगी, कोशिशें करनी पड़ेंगी, क्योंकि कोशिश के बाद ही कुछ ना कुछ होता है। अनटिल एंड अनलेस हमारे पास सिर्फ वही कोड होगा कि प्रे डिमांड्स ट्राई, तो वह भी कोशिश मांगती है, अगर कोशिश नहीं है तो दुआ भी खाली रह जाती है। बहरहाल चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, और उसी के साथ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आफियत से होंगे, ईमान की पुख्ता हालत के अंदर होंगे, मज़े के अंदर होंगे, मसले मसाइल भी आ रहे होंगे, चूँकि मसले मसाइल तो ज़िंदगी और डेवलपमेंट का हिस्सा है। और अगर मसले मसाइल आ रहे हैं कि दैट्स मीन कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और अगर नहीं है तो दैट्स मीन वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। तो इसी के साथ हमने पिछली क्लास के अंदर जो कुछ भी कर लिया था उसका जायज़ा तो हम लेंगे, लेकिन आपके थ्रू आउट हम लेंगे, और आप लोग मुझे बताएंगे कि आया कि इन द प्रीवियस क्लास व्हाट वी हैव डन और व्हाट वी हैव स्टार्टेड जस्ट, हमने क्या कुछ शुरू कर लिया था पिछली क्लास के अंदर। क्या किया था? ऑब्जेक्ट का हमने स्टार्ट ले लिया था। जी कोई और प्लीज़, कोई और? बाकी सब यकीनन जाग ही रहे हैं, क्योंकि जागने का ही टाइम है। हालात द्वार और गर्मी और मामला हमें सोने भी नहीं देंगे, और सोने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि जो सो गया वो खो गया, और जो सो जाता है उसकी किस्मत भी सो जाती है। यकीनन ये बात तो हम सबको ही पता है। तो हमने जागते रहना है। काइंडली आया कि हम आस्किंग अगेन द क्वेश्चन सेम, कि जी हमने पिछली क्लास के अंदर क्या कुछ कर लिया था। काइंडली लेट मी नो व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास। जी, ऑब्जेक्ट की दो टाइप पढ़ ली। जी, कौन कौन सी दो टाइप? हम्म, दोबारा बताइएगा प्लीज। ऑब्जेक्ट लिटरल एंड कंस्ट्रक्टर, ऐसा ही कह रहे हैं? ओके, साउंड्स गुड। इसके अलावा और क्या कुछ कर लिया हमने? इसके अलावा और क्या कुछ कर लिया है हमने? इसके अलावा और क्या कुछ कर लिया है हमने? कोई बताएगा? जी, जी कोई बताएगा? I am just concerning about the previous class in which we have covered the object related topic, और object के अंदर what we have done बेसिकली वी जस्ट स्टार्ट द फंडामेंटल ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके अंदर हमने बेसिक ऑब्जेक्ट को बनाना सीखा, बेसिक ऑब्जेक्ट्स की टाइप को समझा, और बेसिक ऑब्जेक्ट को हमने रीच आउट करना सीखा कि हाउ वी कैन एक्सेस द वैल्यूज बाय गिविंग द डॉट एंड द ब्रेसिस ब्रैकेट सॉरी। तो ये सारा हमने फंडामेंटल समझा था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर अगेन अगेन रिवाइजिंग दैट टॉपिक। हम दोबारा से आज ऑब्जेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं, दोबारा से ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। आया कि हाउ वी कैन एक्सेस द वैल्यूज, हाउ वी कैन implement the correct operations, that's mean कि how we can create, update, delete all the things। तो ये सब कुछ आज की क्लास में दोबारा से करने लगेंगे, दोबारा से ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो उसके लिए हमने क्या कर लेना है कि सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी में आ जाना है, और उस कुछ पॉइंट्स को मेक श्योर कर लेना है। वो पॉइंट यही होंगे हमेशा कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, मेरी जो आवाज़ है आपको
ऑडिबल है। और इसी के साथ जो स्क्रीन पे जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है और जो कुछ आप मुलाहिजा कर रहे हैं, यकीनन 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 आपको विजिबिलिटी प्रॉपर होगी। तो अगर है तो काइंडली हाथ खड़ा करके बता दीजिए। जी, साउंड्स गुड। तो इसी के साथ हमने क्या कर लेना है, अच्छा वो डेवलपर जिनकी हाइट छोटी है और ग्लासेस लगाते हैं, काइंडली अगर वो पीछे बैठे हैं समाओ तो वो पीछे नहीं बैठे, वो आगे तशरीफ़ ले आए ताकि उनको हर हवाले से हर एंगल से फिजिबिलिटी हो और फिजिबल रहें। बहरहाल तो हमने क्या कर लेना है, आज अगेन अपनी क्लास का नाम दे देना है कि जी 15 डॉट जेस। और मुझे नहीं पता कि इस कीबोर्ड के अंदर क्या मसला है, यकीनन कि हम लिखते हैं एक दफ़ा लेकिन आता ये मल्टीपल टाइम है। तो बहरहाल हमने कह दिया कि जी 15.js और हमने जैसे ही कहा तो हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बन जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वंस वी क्रिएटेड दी 15.js फाइल, जैसे ही हमने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना ली, वी जस्ट नीड टू हैव द कोड, और हमें फिर उसके बाद कोड करने की ज़रूरत होगी। और आया कि वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आया हमारी जावास्क्रिप्ट रन कर रही है कि नहीं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम कह देंगे हेलो वर्ल्ड, हम दुनिया को जगाएंगे। हालांकि इवन दो हम सब ही सोती हुई कौम है और हम सब ही सो रहे हैं, बहरहाल हमने चला जाना है और कह देना है कि जी लॉग कर दे हेलो वर्ल्ड को, एंड वी जस्ट नीड टू गो इन द टर्मिनल। और जैसे ही टर्मिनल में आएंगे तो हमें पता है कि हमने क्या करना होता है कि वी जस्ट नीड टू राइट दी नोड, एंड आफ्टर ऑनवर्ड वी जस्ट नीड टू राइट 15.js। हमने जैसे ही लिखा तो हमने देखा कि व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या आया, हेलो वर्ल्ड आ चुका है। लेकिन आज की डिस्कशन चूँकि हमारी हेलो वर्ल्ड पर नहीं बल्कि अगेन हमारी जो आज की डिस्कशन है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर है, और इन द प्रीवियस क्लास हमने इसका फंडामेंटल भी दिखा और इसको गो थ्रू भी किया और इसका कॉन्सेप्ट भी हमने समझा, इसका सिंटैक्स भी हमने समझा कि आया कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो मान लीजिए कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर इन द फर्स्ट क्लास ऑफ द जावास्क्रिप्ट व्हाट वी हैव कवर्ड, हमने वहाँ डेटा टाइप्स को पढ़ा था, और डेटा टाइप्स के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, और हमने साथ साथ उसके एक और मजीद कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट वाज द म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। एंड फ्रॉम दैट स्टोरी व्हाट वी गॉट, और हमने वहाँ से क्या अखज़ किया, हमने वहाँ से क्या लिया कि जी जब म्यूटेबल की बात करेंगे तो वो वैल्यूज़ जो कि चेंज हो जाएं, और इसी के साथ व्हाट वी हैव कवर्ड कि इम्यूटेबल दोज वैल्यूज़ दैट कांट बी चेंज। तो जो वैल्यूज़ हमारे पास चेंज नहीं हो सकती वो हमारे पास कौन कौन सी थी, यकीनन सबको ही पता होगी, जिसमें बूलियन हमारे पास थी, जिसमें नंबर हमारे पास थी, जिसमें स्ट्रिंग हमारे पास थी। ये सारी फंडामेंटल हमने डेटा टाइप्स को कवर किया, जिसका मतलब ये था कि ये वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, लेकिन क्या हो सकता है, हमने वो सिनेरियो भी देखा। हमने ये देखा कि ये रीअसाइन हो सकती है, और हमने ये देखा कि दोनों बातों में बड़ा ही फ़र्क है कि रीअसाइनमेंट इज़ द अनदर थिंग और अपडेटेशन इज़ द अनदर थिंग। अपडेट करना, बनाना अलग बात है, और वैल्यू को रीअसाइनमेंट करना अलग बात है। तो हमने उस पॉइंट पे कहा कि ये रीअसाइन हो सकती है लेकिन चेंज नहीं हो सकती, और चेंज क्या हो सकती है हमने सीखा कि वो है म्यूटेबल वैल्यूज, एंड दैट पॉइंट देयर वाज 2 पॉइंट्स, रेस, एरेस एंड ऑब्जेक्ट। हमने देखा कि हमारे पास एरेस एंड ऑब्जेक्ट है जो कि चेंज हो सकता है, लेकिन एट दैट इंस्टेंट हमने वो बातें कवर नहीं की। लेकिन चूंकि स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है तो हमने पिछली क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट को शुरू कर लिया, और हमने कहा कि ऑब्जेक्ट चूंकि इज अ पार्ट ऑफ म्यूटेबल डेटा टाइप जो कि चेंज हो सकती है, जो कि चेंज हो सकती है। तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है विद इन एंड वाइल एग्जीक्यूशन, हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, इस बात को हमने मेक श्योर किया, और हमने यहाँ पर लिख भी दिया कि आया कि दिस इज दी म्यूटेबल। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप जाएं, उससे पहले आपको ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड पता हो। यू मस्ट नीड टू नो ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड द सिनेरियो जो कि बैकग्राउंड में रन हो रहा है। और जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे दैट्स मीन के कलेक्शन ऑफ डेटा, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इन द प्रीवियस डेटा टाइप्स हमने ये देखा कि वी डोंट हैव द कलेक्शन। हमारे पास सिंगल इंडिविजुअल डेटा था, सिंगल डेटा था, स्कैटर्ड डेटा था। आया कि मैंने वेरिएबल बनाया उसके अंदर सिंगल वैल्यू, आया कि मैंने कोई नंबर डेटा टाइप बनाए तो सिंगल वैल्यू, आया कि मैंने बूलियन बनाए तो एट दैट इंस्टेंट व्हाट आई हैव वाज कि मेरे पास या तो ट्रू होगा या मेरे पास फॉल्स होगा। तो इंडिविजुअल वैल्यूज थी, लेकिन इन दिस सिनेरियो में ये कह रहा हूँ कि कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट्स मीन कि गैदर टुगेदर मेरे पास डेटा होगा, नंबर ऑफ डेटा होगा एक किसी सिस्टम के अंदर। वो जो एक कोई सिस्टम है वही हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और उसी को हम कहेंगे कि वैल्यू पेयर
का कलेक्शन। क्या कहेंगे जी? की वैल्यू पेयर का कलेक्शन। अब मैं ये लिखूंगा कम, लेकिन जो मैं कह रहा हूं यही आपके लिए बड़ा ही ऑथेंटिक रिसोर्स है अगर मेरी बातों को गौर से सुन रहे हैं। इसके अंदर इतने कॉन्सेप्ट आ गए, इतने कॉन्सेप्ट आ गए कि आप सम कर लें ओवरऑल जितना भी रिसोर्स है और जितना मैंने बताया ये सारा ही लमसम मैंने आपको बता दिया है। और यकीनन लिखूंगा नहीं, लिखेंगे तो सुबह हो जाएगी, लेकिन बताया और जिस अंदाज में जितनी जल्दी बताया, यकीनन अगर आप लोग हाजिर दिमाग हैं, अटेंटिव हैं, तो बातें समझ में आ ही जाएंगी। लेकिन जो लिखने वाली बात है वो हम लिख देते हैं, और वो क्या लिख देते हैं हम बता देते हैं कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। अब हमने ये समझा कि ये की वैल्यू का पेयर है, और अगेन आज ये रिवीजन कर रहे हैं, दैट्स मीन वी विल नॉट रिवाइज इट इन द नेक्स्ट क्लास। हम दोबारा से इसका रिवीजन नहीं लेंगे, आज ले लेते हैं, मंडे को नहीं लेंगे। एंड मे बी पॉसिबल देयर विल बी मोर डेवलपर, दोज हु वांट टू ज्वाइन विद अस, 10-12 डेवलपर और होंगे जो हमारे साथ दूसरे पेज से ज्वाइन करने वाले होंगे, या आप लोग कहीं और ज्वाइन करने वाले होंगे। स्टोरी में कहीं ना कहीं ट्विस्ट है जो कि हमें भी नहीं पता, क्या आप लोग कहीं जाएंगे या वो आपके पास आएंगे। लेकिन कानून कुदरत है कि मेजोरिटी की मानी जाती है, तो अभी हमारी स्टोरी में मेजोरिटी है, तो यकीनन हो सकता है वहाँ से हमारे पास आ जाए, तो वो मंडे को पता लग ही जाएगा। तो हमने कहा कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, ये की क्या होती है, ये वैल्यू क्या होती है, और इसका पेयर तो डेफिनेटली हमें पता ही है कि किसी भी चीज़ का जोड़ा, किसी भी चीज़ का गेट टुगेदर, एक लमसम होना, यही पेयर कहलाता है। तो हमने देखा कि जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ कन्वेंशन होती है, और पहली कन्वेंशन हमारे पास होती है प्रॉपर्टी। क्या होती है जी? प्रॉपर्टी, जिसको हम इन अनदर वर्ड, इन अनदर सिनेरियो वी जस्ट नीड टू कॉल इट स्टेट। हमें इसको स्टेट भी कह सकते हैं, वी कैन से इट, वी कैन कॉल इट स्टेट एज वेल। तो हमने कहा प्रॉपर्टी हो या स्टेट हो, हमने ये कह दिया कि प्रॉपर्टी हो या स्टेट हो, वी आल्सो बिलीव दैट, हमें ये भी पता है कि जो प्रॉपर्टी है या जो स्टेट है वो बनती ही किसके थ्रू आउट है, वो बनती ही किसके थ्रू आउट है, वो बनती ही की और वैल्यू के थ्रू आउट है। की वैल्यू का जो पेयर बनेगा, की वैल्यू का जो पेयर बनेगा उसके थ्रू आउट हमारे पास क्या आएगी जी? प्रॉपर्टी या स्टेट, P/S। बात समझ में आ जाती है कि नहीं? और यकीनन हम फारसी के अंदर बातें करते हैं और आप भी इस फारसी के आदी हो चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी बिकम दी हैबिचुअल एज वेल, तो यकीनन बातें तो समझ में आ ही रही होंगी। और अगर आ रही हैं तो हमने फंडामेंटल कन्वेंशंस को समझ लिया। अब आया कि जैसे ही मैं क्रिएशन करूंगा ऑब्जेक्ट की, तो यकीनन आप लोगों को कोई भी इनफिजिबल ऑप्शन नहीं होगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि जो कि आपको कंफ्यूज करे। इज इट क्लियर और नॉट? परफेक्ट। तो हमने समझ लिया कि की वैल्यू का जो पेयर है उनको मिला के हमारे पास प्रॉपर्टी या स्टेट बनती है, और वो जो प्रॉपर्टी या स्टेट है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन होती है। और ऑब्जेक्ट बनाने के हमारे पास दो मेथड हैं, और दो मेथड में हमारे पास जो पहला मेथड है दैट्स कॉल्ड दी ऑब्जेक्ट लिटरल, दैट्स कॉल्ड दी ऑब्जेक्ट लिटरल। तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट लिटरल हमारे पास मेथड है, और हाउ वी कैन डू दिस, हाउ वी कैन क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट लिटरल बाय कोडिंग दिस। तो हमने क्या कर लेना, कॉन्स्ट के अंदर कह देना है कि जी एक अदद बना लीजिए ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट लिटरल। हमने कह दिया कॉन्स्ट, जैसा कि हम वेरिएबल बनाते हैं, मान लीजिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कलेक्शन ऑफ डेटा है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू का पेयर है। अब मेरा जो कंसर्न है वो किसी स्टूडेंट से है, मेरा कंसर्न कोई, मैं मान लीजिए कोई सिस्टम बना रहा हूँ, स्टूडेंट पोर्टल बना रहा हूँ, और स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर डेफिनेटली मेरे पास जो डेटा होगा वो स्टूडेंट का होगा। तो एट दिस स्टैंड मुझे एक कलेक्शन चाहिए जो कि स्टूडेंट की होगी, और उसमें स्टूडेंट का डेटा होगा जो कि डेफिनेटली सर्वर से आ रहा होगा, जो कि डेफिनेटली आगे से आ रहा होगा। वो जस्ट मुझे बैकएंड पर मैनिपुलेट करके अपने डेटाबेस में स्टोर करवाना होगा। अभी आगे के सिनेरियो के हाउ वी कैन अचीव द डेटाबेस एंड द मैनिपुलेशन, ऑल दी ऑनवर्ड्स डिस्कशन। तो जो कि आगे की बातचीत है, अभी क्या करना है कि ऑब्जेक्ट बना लेना है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन क्या पूरा डेटा सेट कलेक्शन मुझे चाहिए, और वो कलेक्शन जो है मेरे पास डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट सिनेरियो एक स्टूडेंट का डेटा है मेरे पास, कलेक्शन बना रहा हूँ। मैंने कह दिया कि काउंट करके स्टूडेंट होगा, और उसके अंदर मैंने क्या कर लेना है, ब्रेसेस लगाकर उसके बाद मैंने कोड ऑफ ब्लॉक बना देना है, और यहाँ पर आके मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, वो सारी डिफाइन होगी, उसकी डेफिनेशंस आ जाएंगी। और हमें पता है कि प्रॉपर्टी हो या स्टेट हो, दैट्स कॉल्ड दी की वैल्यू पेयर, दैट्स कॉल्ड दी
की वैल्यू पेयर, तो हमने क्या बताना है कि जी की हमारे पास होगी, और जब भी हम की डिफाइन करते हैं, जब भी हम की डिफाइन करते हैं तो यकीनन इस बात को आपने जहन नशीन कर लेनी है, उसकी डेटा टाइप हमेशा हमेशा स्ट्रिंग रहती है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम वैल्यू डिफाइन करते हैं तो वैल्यू किसी भी डेटा टाइप में हो सकती है, इटसेल्फ ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, इटसेल्फ ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। तो ये बातें अंडरस्टूड हैं जो कि फंडामेंटल में आ जाती है। अब आया कि पूरा ऑब्जेक्ट पढ़ लें, और आया कि आप किसी इंटरव्यू के अंदर बैठे हों और ये क्वेश्चन अगर कर लें, तो आपको ये सारे सिनेरियो फंडामेंटल बातचीत सारी पता होनी चाहिए। अगर ये सारी बातें हजम होती जा रही हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, दैट साउंड्स परफेक्ट। अदरवाइज मसले ही मसले, अदरवाइज मसले ही मसले। तो हमने क्या कर लेना है, की वैल्यू का पेयर बनाना है। हमें पता है कि की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग होती है। तो मान लीजिए मैं कह देता हूँ कि जी मेरे पास सबसे पहले स्टूडेंट का नेम होगा, और मैंने ये कहना ही था कि मैंने क्लोन लगा देना है, क्योंकि हमें सिंटैक्स को भी फॉलो कर रहे हैं। तो हमने क्लोन लगाया, और हमें पता है कि जब भी डेटा टाइप होगी हमने उसी के अकॉर्डेंस में डेटा टाइप बनानी होगी, उसकी डेटा और उसकी वैल्यू को इंजेक्ट करना होगा। मान लीजिए नेम है और नेम मेरे पास अली है, तो मैं ये कह देता हूँ कि अली हो, और मैंने उसको रख दिया सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में, बिकॉज वी वांट टू इनिशियलाइज इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट। हमें पता है कि इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो हमने उसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बाय हैविंग द कोट्स सिंगल हो या डबल हो। बात समझ में आ जाती है कि नहीं? आ जाती है। तो हमने ये किया कि नेम की एक की वैल्यू पेयर बनाया, और ये पूरी हमारे पास एक प्रॉपर्टी बन गई जो कि अंडरस्टूड है। फिर हमने इसको डिस्टिंग करने के लिए, इसको अलग करने के लिए, मतलब आगे मजीद हमने प्रोसीड करना है कि जी मजीद हमारे पास जो एक प्रॉपर्टीज होंगी, तो हमने कॉमा लगाया, नीचे आ गए, इंडेंटेड किया, दैट्स मीन वी जस्ट एडेड द स्पेस, और हमने मजीद एक और प्रॉपर्टी बनानी है जिसका नाम मैंने दे देना है कि इसकी एज भी होगी, इसकी एज भी होगी। तो हमने कहा कि इसकी एज होगी, और इसकी एज क्या होगी, मान लीजिए जी कि 25 इसकी एज है या 12 इसकी एज है, और हमने एक और प्रॉपर्टी बना ली, एंड आल्सो वी जस्ट डिस्टिंग दिस प्रॉपर्टी एज वेल, और हमने इसको भी अलग कर लिया कॉमा लगाकर। फिर नीचे आ गए, फिर मान लीजिए कोई और मजीद मेरे पास प्रॉपर्टी मैंने बनानी है, और मान लीजिए कि मैं कह देता हूँ कि जी किस कोर्स के अंदर इनरोल किया हुआ है, किस कोर्स के अंदर इनरोल्ड हैं। तो हमने कहा जी कोर्स है, और कोर्स हमारा जो है, बल्कि हम ये कह लेते हैं कि हमें डिफरेंट डेटा टाइप चाहिए, तो हम ये कह लेते हैं कि जैसे पिछली क्लास में हमने कहा था कि क्या आया कि ये इनरोल्ड हैं कि नहीं, तो हमने कहा इज़ इनरोल्ड और नॉट। आया कि ये जो एस्पायरेंट है, ये जो स्टूडेंट है, ये कोर्स के अंदर करंटली इनरोल्ड करते हैं, ये कोर्स में या किसी भी सिस्टम के अंदर इनरोल्ड करते हैं कि नहीं। तो हमने डेफिनेटली किस डेटा टाइप में इसको बताना होगा, किस डेटा टाइप में बताना होगा, बूलियन के अंदर बताना होगा कि है कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये जो हाँ ना वाला कॉन्सेप्ट है, ये किस में आएगा, ट्रू फॉल्स में आएगा। तो मान लीजिए एट दिस स्टैंड मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जी या ये जो है करंटली इनरोल्ड हैं, तो मैंने कह दिया ट्रू। मैंने जैसे ही कहा ट्रू, तो मैंने देखा कि मेरा एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन चुका है बाय हैविंग दी ऑब्जेक्ट लिटरल। अब मैंने बना लिया। अब आ जाते हैं इसके असल सिनेरियो पे कि ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, ऑब्जेक्ट को देखना है कि आया कि ऑब्जेक्ट बना क्या। अब मैं कर लेता हूँ लॉग। सबसे पहले जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो लॉग का है। अब जब आप ऑफिशियल, प्रोफेशनल और किसी भी डायनेमिक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपके पास बैकएंड पे डेटा आ रहा होगा। अब जब बैकएंड से डेटा आ रहा होगा तो आपके पास डेफिनेटली जो बैकएंड से डेटा आता है तो उसके दो ही फॉर्मेट होते हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट में आएगा या वो एरे में आएगा, या वो ऑब्जेक्ट एरे मिलकर आएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आगे जाके बढ़ते जाएंगे। लेकिन मान लीजिए डेटा आपने बना लिया, बनाने का पैटर्न यही होगा, और डेटा जो एक्सेस करेंगे उसका पैटर्न भी यही होगा। हमने कर दिया लॉग, और लॉग में हमने कह दिया कि जी इसको लॉग कर दे, और किसको लॉग कर दे, हमारे स्टूडेंट को लॉग कर दे, जो कि डेटा हमने बना लिया, जो कि ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अब आगे जब आप बढ़ेंगे, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, एपीआई के थ्रू आउट आपके पास डेटा आ रहा होगा, उसका भी फॉर्मेट सेम ही रहेगा। लेकिन एट दिस स्टैंड हमारे पास तो सिर्फ एक स्टूडेंट की कलेक्शन है, वहाँ पर थाउजेंड्स के अंदर डेटा होगा और एसोसिएटेड डेटा होगा। एक का दूसरे से लिंक होगा, दूसरे के तीसरे का लिंक होगा, स्टूडेंट का कोर्स से लिंक होगा, कोर्स से जो है बैच का लिंक होगा, बैच का जो है ट्रेनर से लिंक होगा, ट्रेनर का सोमो। ये लिंक जो है चलता जाएगा। अब ये आगे की जो डिटेल डिस्कशन है ये क्या होता है, कैसे होता है, जब हम बैकएंड की तरफ आएंगे तो वी विल बी डिस्कसिंग दिस ऑल अबाउट।
तो बहरहाल एट दिस इंस्टेंट वी व्हाट वी जस्ट नीड टू रीड, तो हमें क्या करना है कि जी दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन कर लेना है। जैसे ही हम रन करेंगे व्हाट वी हैव, हमने देखा कि इसने हमें एक ऑब्जेक्ट दे दिया, और ऑब्जेक्ट जब भी देगा ये ब्रेसेस के अंदर देगा और उसके अंदर की वैल्यू का पेयर दे देगा। क्या दे देगा जी? की वैल्यू का पेयर दे देगा। इसने की दी, उसकी वैल्यू दी, इसने एज की दी और उसकी वैल्यू 12 दे दी, इसने की दी इज नॉट और उसकी वैल्यू दे दी ट्रू। इसने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमें दे दिया, रिटर्न कर दिया। यहां तक सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि नहीं? यहां तक सारी बातें समझ आ जाती हैं कि नहीं? इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन तो काइंडली लेट मी नो। किसको? बिल्कुल उस तरफ हम आ रहे हैं। हमारा जो पूरा सिस्टम है अभी उसी तरफ हम जा रहे हैं कि हाउ वी कैन एक्सेस दैट वैल्यूज। लेकिन उससे पहले हमने सिंपल ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप को समझना है कि एक तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर दूसरे तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर एक्सेस की तरफ चले जाएंगे। और कोई सवाल? जी ऑर्डर ऑब्जेक्ट, पहले मतलब वैल्यू लिखें फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। हाँ ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे आएगा, वो एरे में आएगा, वहाँ मैटर करता है। यहाँ नंबर मैटर करता ही नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने की बना दी। अब हमारी जो कॉलिंग है वो की बिहाफ पर है। अब वो आगे का जो कॉन्सेप्ट है एरे, उसके अंदर हम नंबर की बिहाफ पे करते हैं। तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ कीज है तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। और कोई सवाल? और कोई सवाल किसी और का? अगर कोई सवाल नहीं है, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि रिहान ने पूछा, वैसे तो एक और हमने टाइप पढ़नी थी, उसके बाद हम ये काम करते। लेकिन बहरहाल अभी से हम ये काम कर लेते हैं कि इफ़ वी वांट टू एक्सेस द वैल्यूज़, कि अगर हमें वैल्यू को एक्सेस करना हो एट एनी पॉइंट तो हम कैसे करेंगे। तो डेफिनेटली हमारे पास उसके लिए दो मेथड हैं। हमारे पास डेफिनेटली उसके लिए दो मेथड हैं। पहला जो मेथड है वो डॉट मेथड है हमारे पास, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि आया कि हमने लॉग किया, आया कि हमने लॉग किया और हमने कहा कि जी लॉग हो जाए, और लॉग के अंदर हमने ये कह दिया कि स्टूडेंट हो जाए डेफिनेटली, चूँकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट का है। तो हमने कह दिया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास चूँकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, स्टूडेंट बना हुआ है, और स्टूडेंट के अंदर हमारे पास नेम है, एज है, इज एनरोल्ड है। तो हमें वैल्यू एक्सेस करने के लिए क्या लगाना होगा? अच्छा कॉन्सेप्ट और सिनेरियो आप लोग बनाया करें, बाद होगा चीज़ें जो एक कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, क्योंकि हम हर लेवल पर सिर्फ कंसोल करते हैं, हर लेवल पर सिर्फ लॉग करते हैं। लेकिन आपकी थिंकिंग है, आपके ऊपर वेरिएशंस हैं कि आपने कैसे कोड करना है। मान लीजिए ये जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ वैल्यू, ये तो मैं लॉग कर रहा हूँ डायरेक्टली, लेकिन आप जिस पोजीशन में बैठे हैं, आप जिस टाइप का प्रोग्राम बना रहे हैं, मान लीजिए आपको कहीं स्टोर करवानी हो, मान लीजिए किसी वेरिएबल के अंदर रखना हो, तो वो सब कैसे करेंगे? वो आपको पता है कि वो आप कैसे करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर रख देंगे। हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम वो प्रोग्राम ही नहीं बना रहे, हम तो सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को। तो बहरहाल हमने कह दिया स्टूडेंट, और स्टूडेंट जैसे ही हमने कहा उसके बाद डॉट लगाया तो वी गोट दी वैल्यूज। वैल्यूज से मुराद डेफिनेटली वी जस्ट गोट दी कीज। अब कीज की बिहाफ पर हम उसकी वैल्यू ले लेंगे। तो हमें उसने बता दिया कि जी हमारे पास एक एज की है, हमारे पास इज एनरोल्ड की है, हमारे पास नेम की है। तो मान लीजिए मैंने कह दिया कि नेम मुझे एक्सेस करना है, तो मैंने क्या कह दिया, नेम एक्सेस करना है। तो मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया, और जैसे ही रन किया तो व्हाट वी गॉट, अली हमें मिल गया। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं ये चाहूँ कि जी मेरे पास नेम के बजाय एज आ जाए, मेरे पास नेम के बजाय एज आ जाए, तो डेफिनेटली आई जस्ट नीड टू रन अगेन। तो मुझे दोबारा रन करने की ज़रूरत है। और व्हाट आई गॉट कि मुझे अब उसकी एज की वैल्यू मिल गई, जो कि की थी एज और उसकी वैल्यू थी 12। बात समझ में आती है कि नहीं? आ जाती है। तो इस तरीके से somehow we can do this, somehow we can access the values by having this pattern। इस तरीके से डॉट मेथड के जरिए हम अपनी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस हमने एक और बात सीखी थी कि अगर वैल्यूज को एक्सेस करनी है डॉट के जरिए तो कर लेंगे, लेकिन अगर वैल्यू को एक्सेस करनी है दूसरे मेथड में, तो वो भी हमारे पास मेथड है जो कि
क्या करता है, ब्रैकेट के थ्रू आउट अचीव होता है। और मान लीजिए मैंने ब्रैकेट लगाया, उसके बाद कोट्स लगाए, और जैसे ही मैंने कोट्स लगाए तो वही सेम कीज मेरे पास आ गई। अब जो भी मुझे वैल्यू चाहिए उस की को मैंने एंटर कर दिया, और उसके बाद मैंने प्रोग्राम रन किया। अब मैंने देखा कि मैंने इस इनरोल्ड को टारगेट किया था, जिसकी बिहाफ में मुझे ट्रू मिल गया। बट द क्वेश्चन इज के डिफरेंशिएट क्या करेंगे, डिफरेंस क्या है? तो डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंशिएट बोथ, इन दोनों के अंदर ही फर्क है वाज़ा तौर पर। और वो फर्क क्या है? वो फर्क क्या है? मान लीजिए एट दिस स्टैंड मैंने कहा था नेम, मैंने कहा था नेम, बट अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये भी कह देता हूँ, मैं ये भी कह देता हूँ कि जी फुल नेम क्या होगा, मैं ये भी कह देता हूँ फुल नेम क्या होगा। दैट इन दैट केस, इन दिस सिनेरियो मेरे पास क्या आता है जी, फुल नेम। मैंने जब कहा तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास स्पेस भी कंटेन हो रहा है, मेरे पास जो की है उसके अंदर स्पेस भी कंटेन हो रहा है। एट दिस पॉइंट मैंने क्या कहा, फुल नेम है, और मैंने कह दिया अली गुल, जी अली गुल। अली तो हमारे साथ थे ही, और गुल भी हमारे साथ आ गए, और जो लोग जानते होंगे अली गुल को तो जाहिर है वो समझ ही गए होंगे, क्योंकि बचपन हमारा इसी में गुजरा है। और वो कहता था ना कि वडेरे का बेटा, याद है कि नहीं? आ जाएगा। तो बहरहाल हमने कह दिया कि जी फुल नेम आ जाए, तो हमें मिल गया फुल नेम। जब भी हमें स्पेस कंटेन करवाना होगा, कोई अलग से जो है हमें स्पेशल कैरेक्टर कंटेन करवाने होंगे, एट दैट पॉइंट वी जस्ट नीड टू इंजेक्ट और रैप अर की इन द कॉर्ड्स। तो उसके लिए फिर हमें अपनी की को भी कॉर्ड्स के अंदर रैप करवाना पड़ेगा। हमने रैप करवा दिया, हमने जैसे रैप करवाया डेफिनेटली वो की है और उसकी वैल्यू है। अब इस लेवल के अंदर जो आप डॉट वाली मेथोडोलॉजी जो यूज़ कर रहे थे वो यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। अब उसके लिए आपको ये ब्रैकेट वाली मेथोडोलॉजी को यूज़ करना होगा। मान लीजिए मैं कह देता हूँ कि जी क्या फुल नेम, मैं कह देता हूँ कि जी क्या फुल नेम हो मेरा, तो मैंने फुल नेम कर लिया, उसके बाद प्रोग्राम रन किया, और जैसे ही रन किया व्हाट आई गॉट, अली गुल। क्या मिला? अली गुल। तो क्या दोनों का डिफरेंशिएट समझ में आता है? क्या दोनों का फर्क पता लगता है कि नहीं? थोड़ा देर, कुछ देर के लिए एट दिस पॉइंट कोड को मुलाहिजा कर लें, गौर कर लें कि आया कि क्या कुछ हमने अभी तक कर लिया है। अब इसको एक्सेस करना है डेफिनेटली। अब आप इन द सेम सिनेरियो आप इसको एक्सेस करते जाएंगे, इन द सेम सिनेरियो आप की वैल्यू का पेयर बनाते जाएंगे। और दोनों मैथोलॉजी को हमने समझा कि हाउ वी कैन अचीव दिस बाय डॉट एंड हाउ वी कैन अचीव दिस बाय यूजिंग दी ब्रैकेट एज वेल। और ब्रैकेट करेंगे जब जब हमारे पास स्पेस कंटेन हो रहा होगा, ये कुछ अलग से कंटेनर, अलग से जो है हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर कंटेन कर रहे होंगे, तो इन दैट केस हम प्रीफर करेंगे कि ब्रैकेट मेथोडोलॉजी को यूज़ किया जाए। और ये सब कुछ हम कर रहे थे ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर। एक्सिस वाला जो सिनेरियो है ये सेम रहेगा। हाँ, आया के बाद रही ऑब्जेक्ट लिटरल के जरिए जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये दूसरे मेथड के जरिए भी बनाया जा सकता है, जिसको अब हम बनाने लगे हैं। बट बिफोर गेटिंग स्टार्टिंग दैट टॉपिक, हमें इस बात को मेक श्योर करना है कि अभी तक जो बातें हमने की क्या वो आपको डाइजेस्ट हो जाती हैं कि नहीं। किस किस को डाइजेस्ट हो जाती हैं, काइंडली वो हाथ खड़ा कर लीजिए। जिन जिनको बातें डाइजेस्ट हो जाती हैं वो हाथ खड़ा कर लीजिए, और जिनको अभी भी बातें डाइजेस्ट नहीं हो रही, काइंडली 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 वो पूछ लीजिए, वो पूछ लीजिए कि आया कि क्या बात समझ में नहीं आ रही, आया कि क्या बात आपको समझ में नहीं आ रही, पूछ लीजिए। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया यकीनन कोई ना कोई मसला आ रहा होगा, और जो मसला आ रहा है तो काइंडली हाथ खड़ा कर लीजिए। काफ़ी सारे हाथ नीचे थे, किसी ने खड़े नहीं किए थे, कुछ तो जिन्होंने नीचे किए हुए थे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ लीजिए। इवन दो अगर वो ये कहते हैं कि सर रिवीजन करना है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, कोई इशू नहीं है। वी आर जस्ट लर्निंग राइट नाउ, तो हम सीख रहे हैं। तो सीखने का प्रोसेस ही यही है कि कोई बात समझ में नहीं आ रही आप कह सकते हैं। कौन सा ने कौन सा वाला, कौन वो वहीं रहेगा, वो अलग है ये अलग है, वो नेम है और ये फुल नेम है, अलग है ना दोनों। दोनों शो होंगे। देखें बात समझें, कीज के ऊपर डिपेंड करता है, और की दोनों अलग है। पहले वाली थी नेम, दूसरी वाली है फुल नेम, तो वो अलग होगी। सेंटेक्स अलग नहीं, ये सब सेम है, बस ये कि स्पेस आ रहा था। जब स्पेस होगा तो हमें उसके लिए कोड्स लगाने होंगे की के अंदर भी।
हम्म हम्म देखें सेंटेक्स कुछ भी चेंज नहीं है, सेंटेक्स सेम है, कहाँ चेंज है पहले गौर करें। सिर्फ की को हमने कोट्स में रख दिया क्योंकि स्पेस आ रहा था। अगर आप चाहें तो ऊपर वाली वैल्यू को भी कोट्स में रख सकते हैं, वो भी ओपन सोर्स है, आप कर सकते हैं, आपको अलाउ है अगर आप चाहें। लेकिन चूंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता जावास्क्रिप्ट हम पर, तो हम क्या करते हैं की को सिंपल लेने देते हैं, क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है कि स्ट्रिंग के अंदर होगा, और जब ये बात अंडरस्टूड है कि स्ट्रिंग में, तो हमें ज़रूरत ही नहीं कोट्स लगाने की। लेकिन अब जैसे फुल नेम है, अगर फुल नेम को मैं ऐसे लिखूं, कैसे लिखूं, और दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास, हमने प्रीवियस क्लास में भी किया लेकिन डिटेल में नहीं गए। अब ये एरर देगा हमें, अब ये एरर देगा, सेंटेक्चुअल एरर देगा, कहेगा कि मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं, यहाँ पर तो स्पेस आ रहा है, मुझे तो दो वैल्यूज मिली है। अब ये क्या गेट कर रहा है, दो वैल्यूज, मतलब वैल्यूज से मुराद कीज, ये ऐसे उसको गेट कर रहा है कि दो कीज आ रही हैं, जबकि दो कीज नहीं, सिंगल की है। तो सिंगल की के लिए हमें क्या करना था, उसको कोट्स में रखना था। हाँ बिल्कुल, मतलब जहाँ जहाँ स्पेस या कैरेक्टर आप एडिशनल कुछ चाह रहे हैं ऐड करना अलग से, जो कि जावास्क्रिप्ट आपको आइडेंटिफायर में अलाउ नहीं करता, तो फिर आप कोट्स लगा दें। हाँ क्वेश्चन ये है, पॉइंट ये है कि आइडेंटिफायर, द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर से अगर आगे की बात करेंगे तो फिर कोट्स लगा दें, और अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं आइडेंटिफायर के, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो जावास्क्रिप्ट कह रहा है कि भाई कोट्स लगाने ही क्यों है, मैं तो अंडरस्टूड कर चुका हूँ कि ये स्ट्रिंग है, आप बस ऐड करें कि इसको मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। किसी का और कोई सवाल, किसी का और कोई सवाल पीछे से? मैं देख पा रहा हूँ कि आज हमारे साथ दो दो सुबहान हैं, पहले सुबहान भी हैं, फिर बड़े वाले सुबहान भी हैं, और दोनों सुबहान काइंडली हाथ खड़ा कर लीजिए, दोनों सुबहान काइंडली हाथ खड़ा कर लीजिए अगर उनके पास हाथ है तो। अगर उनके पास हाथ हैं तो काइंडली दोनों सुबहान, जी जी सुबहान ही से मुखातिब हूँ, और दोनों सुबहान के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं, दोनों सुबहान में काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। अच्छा सबूर, सबूर, हमारे पास दो सुबहान हैं, और कौन है सुबहान? अच्छा यहाँ पे हैं सुबहान, सुबहान यहाँ पे हैं। बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में, वो वाली बात हो गई, हम पीछे इशारा कर रहे थे और आप आगे बैठे, और हमारे दिमाग में नहीं थे कि आप भी सुबहान हैं, हालांकि हमें पता है कि आप सुबहान हैं। हम सबूर को सुबहान समझ रहे थे। बहरहाल अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और उसको आगे बढ़ाने के लिए सुबहान को हमने इसलिए एम्फेसाइज किया है कि सुबहान आते कम हैं और छुट्टियाँ ज़्यादा करते हैं। तो करते हैं सुबहान से हम बातचीत, आखिरी के अंदर लेते हैं जायज़ा कि आया कि उनकी क्या मसरूफियात हैं, ऐसा क्या पेचीदा मामला हैं जिसकी वजह से वो छुट्टियाँ करने पर मजबूर हैं, और जो कि आप सबका ही एजेंडा है कि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और कुछ करना है, कुछ तब्दीली लानी है। अब वो तब्दीली कैसे आएगी, उसके लिए डिसिप्लिन को कंसिस्टेंट आपने बरकरार रखना होगा, उसके अंदर कोई भी लेक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा कि आप कुछ लेक कर दें और उसके बाद आप एक्सपेक्टेशन करें कि आया कि सब पॉजिटिव होगा, क्योंकि हर आउटकम आपके इनपुट के ऊपर ही होता है। अगर पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव होगा। बहरहाल हमने ऑब्जेक्ट लिटरल के ज़रिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बना लिया। तो जी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और हमने कर दिया इसको कमेंट। अब हमारे पास जो दूसरा मेथड है, अब हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो ये कहता है कि जी आपने दोबारा से एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, बट बाय यूजिंग दी कंस्ट्रक्टर, बाय यूजिंग दी कंस्ट्रक्टर। तो हमने क्या कर लेना है कि जी कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर लेना है, हमने क्या कर लेना है कि कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर लेना है। क्या कह रहे हैं? लूप्स का बिल्कुल डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ। अभी कंस्ट्रक्टर को ऐसे समझ लीजिए कि कोई बस सिंपल हम क्रिएशन कर रहे हैं, इसकी डिटेल में हम फ़िलहाल नहीं जाते, लेकिन हाँ ये लूप्स का ही टॉपिक है, और आगे जाके कंस्ट्रक्टर के ऊपर डिटेल डिस्कशन होती है कि कंस्ट्रक्टर आया कि होते क्या हैं। तो वो ओप्स का टॉपिक है, वो हम ओप्स में ही कवर करेंगे इंशाल्लाह। जी तो हम दोबारा से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, बट बाय यूजिंग दी कंस्ट्रक्टर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वही सेम सेंटेक्स हमने फॉलो करना होगा कि आया कि मैं
एक मज़ीद ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जो कि वही स्टूडेंट का होगा, वही स्टूडेंट का होगा। मैंने क्या कर लेना है कि मैंने एक स्टूडेंट का वेरिएबल बनाया है एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो मैंने कंस्ट्रक्टर में कह दिया कि जी न्यू का ऑब्जेक्ट बना दे इटसेल्फ। तो मैंने बताया कि न्यू ऑब्जेक्ट है, ये मैंने जैसे ही बताया तो एट दिस स्टैंड मुझे पता लगा कि मेरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अगर मैं लॉग कर लूँ, अगर मैं लॉग कर लूँ अपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को, तो मैं देख सकूँगा कि मेरे पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बन चुका होगा, जैसे मैं रन करता हूँ तो व्हाट वी हैव क्या आता है हमारे पास, एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ जाता है, बिकॉज एट दिस स्टैंड वी हैवंट अप्लाइड एनी स्टेट और प्रॉपर्टी। चूँकि हमने कोई भी प्रॉपर्टी या स्टेट अभी तक ऐड नहीं की तो डेफिनेटली एम्प्टी है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं ये कह दूँ कि जी एडिशन शुरू कर दे और प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर देते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि मैं बता दूंगा कि जी मेरे पास स्टूडेंट है और स्टूडेंट के बाद मैंने ये कह देना है कि डॉट है, और डॉट के बाद मैं ये बता देता हूँ कि जी स्टूडेंट के अंदर जो पहली मेरी प्रॉपर्टी है उसका जो आइडेंटिफायर होगा, उसकी जो डेफिनेटली की होगी वो नेम की होगी। और नेम के बाद मैंने ये कह देना है, क्या कह देना है, डेफिनेटली अली होगा। और अली के बाद मैंने ये कह देना है कि जी अब सेंटेक्स में कुछ चेंज है, वो जो कुछ चेंज है आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस इज़ 8:19, तो टाइम भी जल्दी जल्दी गुजर रहा है और डिस्कशन काफ़ी है इसके ऊपर। तो बहरहाल हमने कहा कि स्टूडेंट डॉट नेम के अंदर अली आ जाए, तो दैट मीन वी हैव क्रिएटेड द प्रॉपर्टी बाय हैविंग द की एंड वैल्यू। सेंटेक्स चेंज था लेकिन काम सेम हो रहा है। फिर मैंने कहा कि जी स्टूडेंट कर दे और स्टूडेंट के अंदर आके जो है एक एज भी ऐड कर दे और एज के अंदर बता दे कि आया कि दिस इज़ द 15 ईयर्स ओल्ड। तो हमने ये बता दिया कि ये 15 साल के हैं। और जी हमने जैसे ही ये सब कुछ किया हम दोबारा से अपने स्टूडेंट को लॉग कर लेते हैं, और वंस वी डू दिस, जैसे ही हम इसको करते हैं तो हमारे पास एक पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट आ जाता है और उसके अंदर नेम अली एज 15 जो कि जो भी प्रॉपर्टी थी की वैल्यू का पेयर था वो हमारे पास आ जाता है। अब इसको अगर एक्सेस करना है तो सिनेरियो सारा सेम रहेगा। बात हमारी कंसर्न हमारा एक्सेस करना नहीं, वो हमारी डिस्कशन हो चुकी है। उसके लिए हमने दो मैथोलॉजीज को देखा, पहली डॉट वाली थी, दूसरी ब्रैकेट वाली थी, दोनों हमने कवर कर ली। बट अपार्ट फ्रॉम दिस अभी हमारा कंसर्न क्या है कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू आउट कैसे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो हमने देखा। मान लीजिए मैंने ऐसे बनाया, लेकिन इसके अंदर भी अगर मैं चाहूँ डॉट मैथोलॉजी के बजाय मैं चाहूँ ब्रैकेट यूज़ कर लूँ, अब डेफिनेटली यहाँ पर भी ब्रैकेट यूज़ करने का एक पर्टिकुलर एक एजेंडा होगा, और वो एजेंडा ये होगा कि जी कोई स्पेस कंटेन कर रहा होगा या कुछ ऐसी बात होगी ऑन बिहाफ ऑफ दैट कि मुझे ब्रैकेट यूज़ करना पड़ रहा है। तो मान लीजिए कि मैं ये कह देता हूँ कि फुल नेम होगा और फुल नेम के अंदर फिर मेरे पास क्या होगा, अली गुल। तो मैंने जैसे ही ये किया एंड अगेन आई जस्ट गोना लॉग दी स्टूडेंट, जैसे ही मैंने लॉग किया तो व्हाट आई हैव नेम अली एज 15 फुल नेम अली गुल। तो क्या बातें यहाँ तक डाइजेस्ट हो जाती हैं? अगर हो जाती हैं तो सिनेरियो नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक सिर्फ एक ही सिनेरियो सीखा है, फंडामेंटल क्या है, ऑब्जेक्ट की क्रिएशन कैसे होगी, कितनी टाइप्स के अंदर होंगी, जिसमें हमने देखा कि 2 टाइप वी हैव, फर्स्ट वन वाज दी ऑब्जेक्ट लिटरल एंड सेकंड वन वाज दी कंस्ट्रक्टर। इसके अलावा हमने ये सीखा कि हाउ वी कैन एक्सेस द वैल्यूज बाय हैविंग द 2 मेथोडोलॉजीज, फर्स्ट वन वाज दी डॉट मेथोडोलॉजी एंड सेकंड वन वाज दी ब्रैकेट मेथोडोलॉजी। और हमने इन दोनों को डिफरेंशिएट किया कि आया कि जब स्पेस कंटेन कर रहा होगा उस पोजीशन के अंदर हमें जो है ब्रैकेट मेथोडोलॉजी पे जाना है, और जब सिंपल होगा, चूंकि जावास्क्रिप्ट तो बात अंडरस्टैंड करता है कि की हमेशा स्ट्रिंग में होगी, तो उसके लिए आपको सिर्फ डॉट को ही कंज्यूम करना है। तो ये सारी जो स्टोरी हमने अभी अभी सुनी, समझी, पढ़ी, देखी, तो यकीनन डाइजेस्ट हो ही गई होगी। एक नज़र देख लें, कुछ देर के लिए विजुअलाइजेशन कर लें, और फिर हम सिनेरियो नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, अभी तो बना है। अब इसके ऊपर चेंजेस करना, इसको मतलब अब टैकल इससे हमने करना है। किस तरीके से प्रोटोटाइप बनेंगे, किस तरीके से एक्सेस करेंगे, किस तरीके से चेंज करेंगे, किस तरीके से इसके ऊपर मेथड्स लगाएंगे, ये पूरी की पूरी डिस्कशन अभी बाकी है। तो अभी समझ लीजिए कि हम गेम के अंदर आए हैं, राउंड 1 हमारा हो चुका है, राउंड 2 एंड राउंड 3 अभी भी बाकी हैं। सबको सब क्लियर है यहाँ तक?
सबको सब क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई कन्फ्यूजन? अगर नहीं है, अगर कन्फ्यूजन नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं कि इसको फिर हम कमेंट कर देते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं और कमेंट करने के बाद ऊपर वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि उसको हम फर्दर मोर क्या कर लें, यूज़ कर लें। तो हमने नीचे आ जाना है और अब जो हमारा एजेंडा है वो है कि जी हमने किस तरीके से इसको क्या कर लेना है, क्रिएशन कर लेनी है। उसके बाद हमने इसको अपडेट कर लेना है और डेफिनेटली वी जस्ट नीड टू डिलीट एज वेल। तो क्रिएशन की जहाँ तक बात रही वो हम कर चुके हैं, क्रिएशन हम कर चुके हैं। अभी हमने ऑब्जेक्ट की क्रिएशन कर ली। अब सेकंड एजेंडा क्या है हमारा, अपडेटेशन। अब हमने इसको अपडेट करना है, फिर हम इसको डिलीट करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। उसके लिए हमें दोबारा से अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको जो है यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत है। तो हमने क्या किया कि अपने ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस जैसे ही हमने कॉपी पेस्ट किया तो हमने ये कह देना है कि इसको क्या कर दें, अनकमेंट कर दे। और जैसे ही अनकमेंट कर दे तो हमने देखा कि हमारे पास हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ जाता है। हमने देखा कि हमने पूरा ऑब्जेक्ट बना लिया। अब आपने अजम्पशन कर लेनी है कि हमने पहले स्टेप के अंदर क्या किया, एक पूरा ऑब्जेक्ट बना लिया जो कंटेन कर रहा है नेम, फुल नेम, एज, इज एनरोल्ड। दैट्स मीन वी हैव दी 4 प्रॉपर्टीज। हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज थी। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ, अब मैं ये करना चाह रहा हूँ, अच्छा वैसे तो मैंने क्रिएशन कर ली है लेकिन कौन से पॉइंट पे की है, वाइल क्रिएटिंग दी ऑब्जेक्ट। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, अब मैं बाहर आके उसके अंदर मज़ीद वैल्यू ऐड करूँ वाइल एग्जीक्यूशन। मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, सर्वर भी चल रहा है, डेटाबेस में डेटा भी स्टोर है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र कोई डेटा क्रिएट करे तो वो डेटा क्रिएट हो जाए। डेटा बना हुआ है, मेरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, लेकिन उसी के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन भी चल रही है, डेटा ऐड हो जाए। तो उसको हमने क्या कहा, क्रिएट। तो उसके लिए क्या कहा हमने, क्रिएशन। तो सबसे पहले हमने क्रिएशन कर लेनी है और क्रिएशन करने के लिए हमने बता देना है कि जी आया हम क्रिएशन करने लगे हैं। तो हमने कहना है कि स्टूडेंट हो, क्या हो जाए, स्टूडेंट हो जाए और स्टूडेंट के अंदर क्या हो जाए। अब हमारे पास वही मैथोलॉजी है कि हमारे पास सेम वही मैथोलॉजी है कि आया कि हम डॉट लगाएं और आया कि हम क्या लगाएं, लेकिन बहरहाल हम ब्रैकेट के साथ गो करेंगे। और हमने कहा स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर हमें जो है स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई वैल्यू ऐड करनी है। तो मान लीजिए मैं कह देता हूँ कि क्या वैल्यू ऐड कर दे, कि क्या ऐड कर दे, फर्दर मोर स्टूडेंट का डेटा है हमारे पास। और क्या डेटा होना चाहिए, क्या डेटा होना चाहिए, स्टूडेंट आईडी। हाँ एग्जैक्टली, द मेजर पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जो कि बड़ी ही मैंडेटरी है, कंपलसरी है हर ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि अभी तक हमने बातचीत नहीं की। आईडी, आईडी लाजमन है, हर ऑब्जेक्ट में आईडी होती है। अगर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है तो स्टूडेंट आईडी होगी, कोर्स है तो कोर्स आईडी होगी। ये आईडी ही तो है जिसकी बिहाफ पर हम डेटा को रिलेट करेंगे, एसोसिएट करेंगे, एसोसिएशन बनाएंगे। इसके बगैर लिंक ही नहीं होगा। जैसे HTML CSS का लिंक बनाने के लिए हम लिंक टैग ऐड करते थे, यहाँ पर लिंक बनाने के लिए आईडीज ऐड करेंगे। तो मान लीजिए मैंने कह दिया कि जी आईडी हो जाए, मैंने कह दिया कि आईडी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आईडी कहा और इसकी आईडी मैंने ऐड कर दी 1 2 3। मैंने इसकी आईडी क्या कर दी, ऐड कर दी 1 2 3। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अब मैं ये कह रहा हूँ कि जी क्या हो जाए, क्या हो जाए, मेरा जो स्टूडेंट है उसको लॉग कर दे। तो मैंने जैसे स्टूडेंट को अब लॉग किया, वंस आई लॉग दी स्टूडेंट, तो मैंने देखा कि मेरे पास क्या आ गया, डेटा आ गया जिसके अंदर नेम है, फुल नेम है, एज इज एनरोल्ड एंड द लास्टली व्हाट आई हैव आईडी एज वेल। तो मेरे पास आईडी आ गया। दैट्स मीन आई हैव एडिड द वैल्यू, आई हैव क्रिएटेड द वैल्यू व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बना हुआ था, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के अंदर मजीद क्रिएशन कर दी, जो कि पहला ऑपरेशन हमने कर दिया क्रिएट का, पहला ऑपरेशन हो चुका है। उसके बाद मान लीजिए ऑपरेशन हुआ क्रिएशन का। अब मैंने कहा कि जी क्रिएशन तो हो गई है, क्रिएशन हो गई है, लेकिन दोबारा से स्टूडेंट में जाओ, मुझे याद आया कि यार मैंने तो एक इस इनरोल्ड का लगाया था कि स्टूडेंट ने क्या कोर्स में इनरोल किया है। तो मैंने कहा कि जी इनरोल किया है। तो मैंने कहा कि वो जो इनरोल वाला स्टूडेंट था अब वो टर्मिनेट हो चुका है, अब वो एक्सपेल कर चुका है।
तो मतलब ये हुआ कि पहले वो इनरोल था, अब वो इनरोल नहीं है। ये जो नहीं है, ये जो नहीं है उसके लिए मुझे वैल्यू चेंज करनी होगी। तो मैंने जो प्री बिल्ड, जो मेरी वैल्यू बनी हुई थी पहले से, जो मैंने पहले बनाई थी इस इनरोल्ड की, जिसमें मैंने वैल्यू ऐड की थी ट्रू की, अब मैंने उसको कर दिया फॉल्स। एट दिस इंस्टेंट व्हाट आई हैव डन, मैंने उसको फॉल्स कर दिया। अब जब मैं दोबारा लॉग करूंगा और मैं देखूंगा कि मुझे क्या मिली, इस इनरोल्ड की वैल्यू फॉल्स। पहले क्या मिल रही थी, पहले क्या मिल रही थी, ट्रू, और अब क्या मिल रही है, फॉल्स मिल रही है। दैट्स मीन आई हैव अपडेटेड द वैल्यू एज वेल। अब मैंने इस पॉइंट के ऊपर अपडेट भी कर दी है, और इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्रिएट कर ली थी, इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्रिएट कर ली थी। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम चल रहा है, मेरा प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, डिलीट भी करनी है। और क्या डिलीट करनी है, क्या डिलीट करनी है, क्या बताएगा, स्टूडेंट के अंदर से क्या डिलीट करना है। मान लीजिए मुझे स्टूडेंट के अंदर से फुल नेम डिलीट करना है। ये जो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो प्रॉपर्टी है मेरी फुल नेम वाली, ये डिलीट हो जाए मेरे ऑब्जेक्ट में से, तो मैंने डिलीट का यूज़ करते हुए मैंने क्या किया, लॉग किया डेटा, और जैसे मैंने देखा तो फुल नेम यहाँ से डिलीट हो चुका है। व्हाट आई हैव, नेम, एज, इज इनरोल्ड एंड आईडी आई हैव। तो ये जो तीनों ऑपरेशन हमने की है, एंड बाय यूजिंग दी क्रिएशन, अपडेटेशन एंड डिलीटेशन, हमने तीनों ही किए। दो का मेथड अलग था, तीसरे का मेथड अलग है, तो आपने इन तीनों को जहन नशीन कर लेना है। यहाँ तक बात समझ में आ जाती है कि नहीं, मैंने तो सिर्फ एक एक प्रॉपर्टी के ऊपर काम किया, मैं पूरा, कल मैंने आपको टास्क नहीं दिया था, चूँकि हमें पता था हम दोबारा से इसको कवर करेंगे, और हमें पता था कि काफ़ी सारी चीज़ें मज़ीद कवर करनी है। अब जब आज कर लेंगे, तो चूँकि आपकी आज चांद रात है और सैटरडे संडे हमारे पास एक अच्छे पॉजिटिव दिन होते हैं जिसमें आप इंजॉयमेंट करते हैं, तो आपकी इंजॉयमेंट का मज़ा दुबाला करने के लिए आई विल बी गिविंग यू द मेगा टास्क, मेगा प्रॉब्लम। तो एक मेगा प्रॉब्लम दे देंगे, उसके अंदर आप पूरा का पूरा सिस्टम बना लेंगे यकीनन। तो यहाँ तक सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि नहीं, अगर आ जाती हैं तो वी जस्ट नीड टू गो अहेड, फिर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। उसी तरफ जा रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं। रीड आगे, रीड का, हाँ मतलब रीड हम लिखें और वो रीड हो जाए ऐसा, जैसे तो वो रीड का तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, उसके लिए हम डायरेक्ट कंसोल करते रहें, और अगर स्टोर करवानी होगी तो वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। वो जो आप कह रहे हैं, हाँ वो डेटाबेस में ही होती है, और आगे भी वो आएगी, वो आगे आएगी, हाँ डेफिनेटली। इसके अंदर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है कि हम इसको रीड करवाएं, रीड की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। किसी का और कोई क्वेश्चन, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, इश्क के इम्तहान भी और भी हैं अकॉर्डिंग टू अल्लामा इकबाल। तो भाई हमने तो अभी मुख्तसर पढ़ा है, हमारे पास ज़िंदगी के हर सीखने के, हर लर्निंग के अंदर कई ज़ाविये होते हैं, कई डायमेंशंस होती हैं, एंड एट दिस इंस्टेंट वी हैव कवर्ड ओनली द वन डायमेंशन एट दिस पॉइंट। हमने तो सिर्फ एक डायमेंशन को सीखा है, नंबर ऑफ डायमेंशन आर इन दी स्टिल पेंडिंग, जो कि बाकी है, और रेस्ट ऑफ द डायमेंशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न योर सेल्फ बाय एट योर ऑन। तो जो कि आपने खुद से सीखने की ज़रूरत है। तो कोई सवाल पूछ रहा था सुभान के साथ, क्या नाम है, आप भी सवाल कर रहे थे कोई, नहीं, सवाल अच्छी बात है, सवाल करने चाहिए। सवाल ये बात बताती है कि आया कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हो रही है, उसकी बिहाफ पे आप कोई एक सवाल पूछते हैं, इम्पैक्टफुल क्वेश्चन करते हैं, पॉजिटिव। बहरहाल हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, हम अपनी डिस्कशन को जी डाइजेस्ट हो रही हैं बातें। ज़्यादा तो कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक हमने, ऐसा ही है, ज़्यादा तो कुछ नहीं पढ़ा है। कल वाला रिपीट करवाया डेफिनेटली, कुछ ही बातें इसमें इंक्लूड हुई हैं, एक दो बातें, और जो कल आए थे उनको हो सकता है कुछ ऐसा लगा हो कि कुछ नहीं किया, लेकिन जो आए ही आज हैं उनको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ
कर लिया है। तो हमने दोनों का ही ख्याल करना है, तो इसलिए फॉर दी फर्दर प्रोसीजर हमने जो है इसको मज़ीद कुछ और भी सीख लेना है। और वो कुछ और क्या है कि हमने कुछ ऑब्जेक्ट के मेथड्स को भी देख लेना है। हमने ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड्स को भी देख लेना है कि आया कि मैं ये कह देता हूँ, कि ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जी, कीज हो, और कीज के बाद क्या हो, कीज के बाद क्या हो जी, कीज के बाद आ जाए क्या, जी कोई बताएगा इस सिनेरियो के हवाले से मुझे, इस सिनेरियो के हवाले से जो मैं लिख रहा हूँ कि आया कि मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट का कीज हो। अभी जो सिनेरियो आपने गेट किया कि ये क्या सिनेरियो बनेगा, ये क्या बन सकता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग आप बताएं पहले जी। इस पॉइंट से हम ये देख पा रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड्स मिलते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि आया कि हमें वो प्रिंट करना है, और एट दिस पॉइंट हम ये चाह रहे हैं कि हमें कीज प्रिंट करनी है, सिर्फ कीज प्रिंट करनी है। सिनेरियो ये, तो व्हाट आई नीड टू डू, क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिंटैक्स आपने फॉलो कर लिया, सिंटैक्स आपने देख लिया हर कोड का। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट कीज कर दिया, मुझे पता लग गया कीज। अब मैंने क्या पास करना है, स्टूडेंट पास करना है। हाउ वी कैन अचीव दिस, कैसे पास करूँगा स्टूडेंट, इसके अंदर स्टूडेंट पास करना है मैंने कीज के अंदर, कैसे पास करूँ, क्या करें, स्क्वायर ब्रैकेट्स और सिंगल कोट्स। स्टूडेंट कहाँ आ रहा है, स्टूडेंट नहीं आ रहा जी। और कोई क्या करेंगे, चलें जी। आर्ग्यूमेंट्स सिंपल इज़ दैट, हमने पैरेंथेसिस लगाया, पैरेंथेसिस के अंदर हमने कह दिया कि स्टूडेंट हो, और जैसे ही हमने किया, अच्छा ये वाला जो कंसोल था एट दिस पॉइंट हम इसको कर लेते हैं कमेंट आउट, और जैसे ही हम कमेंट आउट कर लेते हैं तो हमने देखा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ है, और ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ के अंदर हमारे पास जो है स्टूडेंट आ गया है कि आया कि हम उसकी कीज़ को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। जैसे ही हमने प्रोग्राम रन किया तो हमारे पास कुछ नहीं आता, और कोई मुझे बताएगा कि वाई वी डिडंट गेट दी रिजल्ट, कंसोल नहीं किया। तो फॉर देट वी जस्ट नीड टू ऐड द लॉग एज वेल। तो हमें क्या कर लेना है कि लॉग कर लेना है। ये कीबोर्ड बड़ा ही इरिटेटिंग है, बहरहाल हम फिर भी समाव इसको एडजस्ट कर रहे हैं, हमारे सिस्टम की तरह ये नहीं है। तो हमने क्या कर लेना है कि जी यहाँ पर आके अपने ऑब्जेक्ट डॉट कीज डॉट स्टूडेंट को हमने रख देना है, और उसके बाद हमने इसको रन कर लेना है। एंड व्हाट आई गॉट कि हमें देखा कि हमारे पास कीज आ गई, जैसे कि नेम, जैसे कि एज, जैसे कि इज इनरोल्ड एंड सो ऑन। वी हैव द आईडी की एज वेल। तो हमारे पास तमाम तर कीज आ गई, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी जस्ट नीड टू कॉपी दिस लाइन ऑफ कोड। तो हमें इसको इस लाइन को जो है कॉपी करने की नीड है, हमने कॉपी की। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमें क्या करना है, दोबारा से पेस्ट कर लेना है, और पेस्ट कर लेने के बाद हमें क्या कर लेना है, तो हमें क्या कर लेना है, व्हाट आई नीड टू ऐड। अब की के बजाय मैं क्या कर लेता हूँ, वैल्यू कर लेता हूँ, वैल्यूज में कर लेता हूँ। जैसे ही आई हैव जस्ट एडिड द वैल्यूज, तो मैंने देखा कि अली 12 फॉल्स एंड 1 2 3 द आईडी आई हैव। अब ये हो क्यों रहा है, कर क्यों रहे हैं, दैट्स ऑल दी ऑनवर्ड स्टोरी, आगे की बातें हैं। यकीनन कहीं आपको कीज चाहिए होंगी, कहीं आपको वैल्यूज़ चाहिए होंगी, डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, सर्वर पे काम कर रहे हैं, एपीआई बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं ये आगे की कन्वेंशन है। लेकिन हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तो एट दिस पॉइंट हमें जो कुछ चाहिए था हमने वो लिख दिया। मान लीजिए मैं दोनों ही चाह रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ, दोनों ही चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या कर लेना है, क्या कर लेना है उसके लिए, पहले तो इसको मैं कमेंट कर दूंगा। उसके बाद मैंने क्या कर लेना है, दोबारा से यहाँ पे पेस्ट करके मैंने इंस्टेड ऑफ द कीज एंड वैल्यूज आई जस्ट नीड टू ऐड द एंट्रीज। और जैसे ही मैंने ये किया, अब एंट्रीज वो डेवलपर जिनकी एमएस वर्ड एक्सेल से वाकफियत रही होगी उनको पता होगा ये एंट्रीज क्या होती हैं। डेफिनेटली जिस तरीके से प्रॉपर्टी और स्टेट होती है, इसी तरीके से इन दी एमएस एक्सेल कन्वेंशन ये एंट्रीज कहलाती हैं। जो लोग डेटाबेस पे काम करते हैं, जो लोग जो है
डेटा होल्डिंग का काम करते हैं, डेटा एंट्रीज का काम करते हैं, वहाँ से कन्वेंशन आई है डेटा एंट्री की। तो हमने क्या किया, इसको रन किया और जैसे ही रन किया हमारे पास इन एरे फॉर्मेट, इन दी एरे फॉर्मेट हमारे पास हमारी एंट्रीज आ गई। बात समझ में आ जाती है कि नहीं? ये जो पूरा सेंटेक्स है ये एरे का सेंटेक्स है, एरे का फॉर्मेट है, तो हमारी हर वैल्यू एरे में कन्वर्ट हो गई और हमारे पास तमाम तर वैल्यू हमारी एरे में आ गई। तो यहाँ तक बातें समझ में आ जाती हैं कि नहीं? यहाँ तक बातें समझ में आ जाती हैं कि नहीं? चूँकि अगर बात समझ में आ जाती हैं तो बात हमारी ख़त्म नहीं हुई, बातें हमारी अभी भी चल रही हैं, बातें हमारी अभी भी चल रही हैं। कुछ सेकंड का पॉज ले लीजिए, कुछ सेकंड का पॉज ले लीजिए, 2 मिनट का पॉज ले लें, उसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। पानी पियाएं, पानी पियाएं। छोटे वाले हुसैन आप इधर आएँ, छोटे हुसैन, छोटे हुसैन। ये हुसैन बहुत तेज़ भाग रहे थे और हमने देखा कि आप इतनी तेज़ भाग रहे थे, इतनी तेज़ भाग रहे थे। कहाँ जा रहे हैं? क्या करेंगे? कर लेंगे, पानी पी के इसके अंदर भी इतना सा पानी भरना है, भर लेंगे, आता है, पक्की बात है। और इसको फेंक देंगे, फेंक लेंगे वॉशरूम में। सॉरी, पूछें। अच्छा, वेबसाइट बना रहे हैं हमने। एक सेकंड बात सुना है, हमने डिप्लॉयमेंट सीखी है ना? जो कोड होता है ना वो हमेशा गेटअप पे ही जाता है, और उसके बाद जो फ्रंट एंड की डिप्लॉयमेंट होती है वो अलग होती है, बैक एंड की डिप्लॉयमेंट अलग होती है। आपने कौन सी डिप्लॉयमेंट करनी है, फ्रंट एंड या बैक एंड? दोनों करनी है। अब इसकी भी 2 पैटर्न होते हैं, एक सिस्टम के अंदर कर दें या तो दोनों को एक साथ रिलेशन बना के, या तो फिर अलग अलग कर लें। उसमें भी रिलेशन तो बनाना पड़ेगा लेकिन अलग अलग कर लें। गेटअप पे तो सिर्फ कोड आएगा, डिप्लॉयमेंट तो सर्वर पे होगी ना कोई, उसका लाइफ वो कैसे करनी है? हाँ, होस्टिंग अलग चीज़ है, पहले तो डिप्लॉयमेंट करेंगे। अगर क्लाइंट की डिमांड है कि होस्टिंग भी चाहिए तो होस्टिंग भी करेंगे। अभी जो टेक्नोलॉजी कौन सी है फ्रंट एंड की? HTML CSS बूटस्ट्रैप। और बैक एंड की जावास्क्रिप्ट है। क्या बन जी जी, मैं जब भी मैं पूछ रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी तो पता लगे ना, जावास्क्रिप्ट पे क्या बनाया है, क्या एजेंडा था? अभी ये प्रोजेक्ट आया है, ये खुद ऐसी कर रहे हैं आप? थैंक यू। अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं, अभी से रिसर्च शुरू कर दें, अभी से ज्वाइन करें, वेबिनार लें, सेमिनार लें, लर्निंग शुरू कर दें। हाँ हाँ। और कोर्स कहाँ पे कर रहे हैं? और कोर्स कहाँ पे कर रहे हैं? नहीं, पूछने का मतलब ये है कि कन्फ्लिक्ट नहीं आ जाए, कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे इतना ज़्यादा, वहाँ से भी यहाँ से भी, फोकस एक सेम है। चलें ठीक है, मसला नहीं है, लेकिन ऐसा रहें कि फोकस्ड, ताकि कन्फ्लिक्ट ना आए कोई आपके पास ना, कि यार वो कुछ सिखाना एग्जॉस्ट हो गए, वो जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम HTML पढ़ लें। पक्की बात है। अच्छा। हाँ, अपलोडिंग के लिए काफ़ी सारी है, जैसे हीरोको है हमारे पास। बैकएंड की अगर बात करें तो साइकिलिक हमारे पास है, फ्री आउटसोर्सिंग, सारे फ्री रिसोर्सेज हैं। साइकिलिक अच्छी प्लेटफॉर्म है। और हीरोको, हीरोको हीरोको ठीक है। और नेटलीफाई है, वर्सल है। ये बैकएंड के लिए मैं बता रहा हूँ सारे।
सेपरेटली करना पड़ेगा। हुरोको आपको ऑप्शन देता है कि साथ कर लें, लेकिन आई थिंक हुरोको आजकल पेमेंट मांग रहा है आपसे, तो आप बेहतर है कि अलग अलग करें। आप फ़िलहाल आप कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे वो रिसर्च करें आप, कोई हेल्प चाहिए हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन कनेक्शन बनेगा, ठीक है। वैसे तो हम ये सारे डिप्लॉयमेंट सीखेंगे, लेकिन जाहिर है वो आगे सीखेंगे, अभी तो बैकएंड हमारे पास है नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल करें, बहुत अच्छी बात है। अभी फायरबेस हम कर लें, फिर जावास्क्रिप्ट की डिप्लॉयमेंट करेंगे हम बैकएंड में। बाकी आप अपने तौर पर रिसर्च करें। जी, तो यहाँ तक जो कुछ हमने पढ़ लिया, समझ लिया, अल्बर्ट, फ्रांसिस्का, ट्विन, रिची, डेनिस, कैल्विन, ये सब जो मीटिंग के अंदर मसरूफ़ हैं, कार्बन बिलियंस डॉलर की मीटिंग कर रहे हैं, अगर वो मीटिंग कर चुके हैं और क्लाइंट हंट कर चुके हैं, तो मैं कुछ अकाउंट आपके सामने स्क्रीन पर दे रहा हूँ। आपने जितना भी उसका अमाउंट है वो सारा मेरे अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर देना है, जिसका आपको कोई भी सवाब नहीं मिलेगा, चूँकि उस पर सारा हक मेरा ही है। तो अगर ये सारे काम हो गए तो दोबारा से हम प्रोजेक्ट की तरफ आ जाते हैं, दोबारा से हम अपने सेशन की तरफ आ जाते हैं, और हमने जो कुछ भी कर लिया है वो तो आपके सामने था। लेकिन अब क्या बचा है? लेकिन अब बचा क्या है? जी जी, क्या बचा है? ऑब्जेक्ट हुआ नहीं है और आप एरे की तरफ जा रहे हैं। अभी ऑब्जेक्ट कितना हुआ है? प्रॉबेबली 50%, प्रॉबेबली 50%, 50% अभी भी बाकी है। प्रॉबेबली 50% हो चुका है और प्रॉबेबली 50% बाकी है। बट राइट नाउ एट दिस स्टैंड आई एम थिंकिंग कि आज के लिए हमें इतना ही रख लेना चाहिए। क्या ख्याल है, या बढ़ाएं? कल हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में नहीं की थी, हमने सिंपल ऊपर ऊपर से बातें की थी। आज हमने उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आज हम गए, कल डिस्क्रिप्शन में नहीं गए थे हम। हाँ, अगर वैसे देखें एनालिटिकली तो हमने आज मेथड्स पढ़े ये वाले, और क्या पढ़ा है हमने? कुछ डिफ्रेंशिएट हमने किया है, और ये जो दूसरी मेथडोलॉजी थी हमारे पास ब्रैकेट वाली, उसके अंदर हमने देखा कि स्पेस कैसे ऐड होगा, ये सारी बातें हमने की। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ हमने अभी तक कर लिया उसके लिए प्रैक्टिस हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके लिए हाईली एम्फसाइज, हाँ, टास्क भी डेफिनेटली इसी सिनेरियो में होगा। तो हम ये काम कर लेते हैं कि जी हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं। और एक बात और भी है कि अब हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो जब सिस्टम पे काम करेंगे तो रिकॉर्डिंग अपलोड यहीं पर होगी। अगर ऐसा हो कि 9 बजे लाइट चली जाती है तो दो नुकसान होंगे। पहला नुकसान कि मेरा अकाउंट यहाँ पे रह जाएगा, दूसरा नुकसान ये कि आपकी वीडियो रह जाएगी। तो वीडियो यहीं बैठ के अपलोड करनी है हमने, तो क्लास को यहीं स्टॉप लगाते हैं, लाइट वहाँ से ऑन कर लीजिए और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और कोड को मैं एयर फॉर शेयर पे शेयर कर लेता हूँ, आप लोग वहाँ से इसको एक्सेस कर लीजिए।